प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पाठ 3 खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन की चर्चा हमको करना है। खनिज हम कहते किसको हैं ये जान लीजिए। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसी को हम खनिज कहते हैं। तो खनिज और ऊर्जा स्रोत आधुनिक उद्योग के अनिवार्य घटक है। इसके बिना आधुनिक उद्योग संचालित नहीं हो सकता है। किसी देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन पर निर्भर है। उसके उपयोग की मात्रा पर वह निर्भर करता है कि उसका उपयोग कितना हो रहा है। देखिए, खनिज संसाधन हम आज जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर विभिन्न प्रकार के चट्टान अथवा शैल से निर्मित है। शैल कहते हैं पत्थर को। चट्टानों में एक या एक से अधिक खनिज भी पाए जाते हैं और चट्टानों में खनिज की मात्रा भी अलग अलग होती है। चट्टानें जिनसे खनिजों को निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है उसी को हम अयस्क कहते हैं। परीक्षाओं में पूछता है जो अयस्क किसको कहते हैं, तो आप लिखेंगे ऐसी चट्टानें जिनसे खनिजों को निकाला अथवा प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं, वही अयस्क कहलाती है। अब हम आपको बताएंगे कि खनिज है क्या। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ है जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह पहले ही हम आपको बताए हैं। खनिजों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी से खनिज का निर्माण होता है। इसके विभिन्न भूवैज्ञानिक पर्यावरण परिस्थितियाँ आवश्यक होती है। खनिजों के निर्माण में मनुष्य की किसी भी तरह की दखलंदाजी संभव नहीं है। देखिए, खनिज की पहचान जो है उसके रंग से, उसकी कठोरता से आदि विभिन्न गुणों के आधार पर की जाती है। पृथ्वी के सतह पर खनिज समान रूप से नहीं मिलता है। ये सब अलग अलग तरीके से मिलता है। पृथ्वी के कुछ विशेष हिस्से हैं, कुछ विशेष क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार के शैल पाए जाते हैं, उसी जगह इस खनिज पाए भी जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि चट्टान, अयस्क और खनिज ये तीनों में क्या अंतर है, क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अंतर का आधार जो है वो बताएंगे। तो देखिए, अंतर का आधार हम सबसे पहले लेते हैं प्रकृति। तो चट्टान अनिश्चित मात्रा में एक या एक से अधिक खनिजों से युक्त होती है प्रकृति में। अयस्क ऐसी चट्टान जिससे पर्याप्त मात्रा में लाभ के लिए खनिज निकाला जाए उसे उस खनिज का अयस्क कहते हैं। अब खनिज रासायनिक यौगिक है जो चट्टानों में मिश्रित रूप से पाया जाता है। और रासायनिक संगठन के आधार पर हम अंतर स्पष्ट करेंगे। चट्टानों का निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, जबकि अयस्क का निश्चित रासायनिक संगठन भी नहीं होता, किंतु उनमें एक ही प्रकार का खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब है खनिज कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये दो अंतर हम आपको बताए। अब है खनिज के प्रकार। खनिज कितने प्रकार का होता है। पृथ्वी पर असंख्य अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण उसके रंग के, उसके घनत्व के, कठोरता के, ये सब भौतिक गुणों के आधार पर और कुछ खनिजों का रासायनिक गुण के आधार पर अंतर किया जाता है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो वर्गों में बांटा गया है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज के दो प्रकार हो गए। तो अब पहले हम आपको बताएंगे धात्विक खनिज। प्रायः अयस्क के रूप में पाए जाते हैं धात्विक खनिज, जिसमें खनिजों का कच्चा रूप पाया जाता है। धात्विक खनिज को पुनः लौह और अलौह
दो वर्गों में बांटा गया है। लौह माने जिसमें लोहा की मात्रा हो, अलौह जिसमें लोहा की मात्रा नहीं हो, ऐसे दो वर्गों में इसको बांटा गया है। तो लौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि में अधिक मात्रा में लोहा होता है, इसको हम लौह अयस्क कहते हैं। और लौह खनिज में लोहा नहीं होता, जैसे सीसा, तांबा, सोना आदि में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है। और है अधात्विक खनिज, इसमें अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाया जाता है, प्रायः औषधि चट्टान पाए जाते हैं इसमें, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नमक, नाइट्रेट, गंधक, पोटास आदि अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। और धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है इसको हम देखेंगे। तो पहले हम बताएंगे धात्विक खनिज, फिर अधात्विक खनिज। एक नंबर देखिए धात्विक खनिज, इनमें धात्विक निष्कर्षित की जाती है, यथार्थ धातु निकाला जाता है। और अधात्विक खनिज, इसमें धातुएं नहीं होती। फिर इधर आइए, धात्विक खनिज में धातव्य और तन्य होते हैं, और धात्विक अधातव्य और तन्य नहीं होते हैं। धात्विक में एक विशेष चमक होती है और वे कठोर होते हैं, और धात्विक चमकदार या कठोर नहीं होता है। धात्विक खनिज आग्नेय और कयांतरित शैलों से संबंधित होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज आदि, जबकि अधात्विक खनिज औषधि शैलों से संबंधित है, जैसे नमक, गंधक, पोटास आदि। ये रहा है आपको धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।